नमस्कार भाई और बहनों। जब भी कोई तंत्र का नाम लेता है तो बहुत सारे लोगों के मन में एक शब्द आता है, पंचमकार। इसके बारे में लोग कहते हैं ये कैसी तामसिक साधना है जो शराब और मांस के सहारे होती है। हमारा सनातन धर्म तो सात्विक है, अच्छा है, लेकिन क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि क्या वास्तव में पंचमकार का अर्थ सिर्फ वही है जो आपको सतह पर दिखता है। आज हम इस गूढ़ विषय को समझेंगे कि पंचमकार का वास्तविक अर्थ क्या है, उसकी प्रतीकात्मकता क्या है, उसकी आंतरिक साधना क्या है, उसे कैसे विकृत कर दिया गया। सबसे पहले जानिए पंचमकार का मतलब क्या है। पंचमकार दो शब्दों से मिलकर बना है। पंच यानी पांच और मकार यानी ऐसे तत्व जिनका नाम म अक्षर से शुरू होता है। यानी पंचमकार का अर्थ हुआ पांच ऐसे तत्व जिनका नाम म अक्षर से शुरू होता है। और ये पांच तत्व है मध्य, मास, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन। बाहर से देखने में प्रतीक भोग के जैसे लगते हैं, लेकिन तंत्र एक सतही परंपरा नहीं है। तंत्र की हर वस्तु प्रतीकात्मक होती है, हर चीज के पीछे एक गहरा अर्थ होता है। अब जानते हैं तंत्र इस पर क्या कहता है। सबसे पहले जानिए, तंत्र केवल कोई कर्मकांड नहीं है। तंत्र एक भाषा है प्रतीकों की, मनोविज्ञान की और ऊर्जा की। जैसे भगवान शिव और भैरव बाबा ने भस्म लगाया है, वह केवल राख नहीं बल्कि वैराग्य का प्रतीक है। जैसे माँ काली, माँ तारा, माँ चामुंडा और दूसरे देवी देवता की छवि केवल डरावनी नहीं बल्कि अज्ञान के नाश की प्रतीक है, वैसे ही पंचमकार शारीरिक भोग नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूपांतरण की चाबी है। आइए अब एक एक करके पंचमकार को समझते हैं, उसका गूढ़, प्रतीकात्मक और साधनात्मक अर्थ जानते हैं। सबसे पहले आता है मध्य। इसका सतही अर्थ होता है शराब, जबकि इसका तांत्रिक अर्थ है आनंद की धारा, ध्यान की ऊंचाई और चित्त के लय। मध्य यानी एक ऐसा दिव्य रस जो साधक की कुंडलिनी जागरण के बाद उत्पन्न होता है। ये सुरा नहीं बल्कि दिव्य कंपन है, ये चेतना का नशा है और आत्म अनुभूति का उत्सव है। तांत्रिक ध्यान में साधक का चित्त जब सभी सीमाओं को लांघता है तो उसमें परमानंद की लहर उठती है, वही असली मध्य है। दूसरी चीज आती है मांस। इसका सतही अर्थ होता है जानवर का मांस, जबकि इसका तांत्रिक अर्थ है इंद्रियों का संयम और वासना पर नियंत्रण। असली मांस वह नहीं जो किसी जानवर का अंग काट के पका के थाली में पिरोसा गया हो, बल्कि असली मांस वह है जिसे साधक भूख की लालसा में नहीं बल्कि योग की शांति में बदल दे। मांस यानी इंद्रियों के स्वाद को संयमित करने की प्रक्रिया। साधक अपनी वाणी, रचना, दृष्टि, स्पर्श सभी पर नियंत्रण करता है, यही सच्चा मांस भक्षण है। तीसरी चीज है मत्स्य। इसका सतही अर्थ होता है मछली, जबकि इसका तांत्रिक अर्थ है दो विचारों के मध्य में बहती चेतना। मछली हमेशा जल में रहती है, वैसे ही साधक की चेतना भी ध्यान के जल में सतत तैरती रहे। इसका एक और अर्थ है दो मछलियाँ, यानी ईडा और पिंगला नाड़ी। जब इन दोनों को पार करके साधक सुषुम्ना में प्रवाहित होता है तो यही सच्चा मत्स्य भक्षण होता है। चौथी चीज आती है मुद्रा। इसका सतही अर्थ होता है स्त्री या पैसे, जबकि इसका तांत्रिक अर्थ है देवीय ऊर्जा की धारा और शरीर की विशिष्ट मुद्रा। मुद्रा वो है जो योगिनी रूप में भीतर स्थित शक्ति को जागृत करती है। मुद्रा का अर्थ है विशिष्ट हाथों और शरीर की स्थिति जो प्राण ऊर्जा को नियंत्रित करती है। जैसे योनि मुद्रा, महाबंध, विभिन्न प्रकार की योग मुद्राएं। इनका प्रयोग साधक अपनी ऊर्जा को ऊपर उठाने के लिए करता है। पांचवी और आखिरी चीज है मैथुन। इसका सतही अर्थ होता है शारीरिक यौन संबंध, जबकि इसका तांत्रिक अर्थ है शिव और शक्ति का मिलन, चेतना और ऊर्जा का एकत्व। ये सबसे मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट है। तांत्रिक मैथुन का अर्थ देह का यौन नहीं बल्कि चेतना का यौन मिलन है। इसमें शिव और शक्ति का मिलन है। शिव यानी पुरुष चेतना और शक्ति यानी प्रकृति ऊर्जा। जब साधक ध्यान के उच्चतम स्तर पर पहुंचता है तो वो भीतर ही भीतर उसकी कुंडलिनी शक्ति मूलाधार से सहस्त्रार तक मिलती है। यही योग की चरम सीमा है जिसे तंत्र मैथुन कहता है। तंत्र में पंचमकार को दो मार्गों में बांटा गया है। पहला है दक्षिणाचार, जहाँ पंचमकार का प्रयोग प्रतीकात्मक, मानसिक और ध्यान में होता है जो मैंने बताया वो। और दूसरा है वामाचार, जहाँ कुछ साधनाओं में वास्तविक मध्यमास आदि का सीमित प्रयोग होता है। लेकिन ध्यान दीजिए, वामाचार में भी बहुत प्रयोग नहीं होता है। वहाँ गुरु के निगरानी में नियमबद्ध और उच्च चेतना के लिए होता है। केवल अधूरी जानकारी और बिना गुरु के मार्गदर्शन के किया गया प्रयोग तंत्र को अधार्मिक और भयावह बना देता है। तो फिर लोगों ने तंत्र को गलत क्यों समझा?
इतिहास साक्षी है, जब भी कोई संप्रदाय गूढ़ और शक्तिशाली होता है तो उसे दबा दिया जाता है या विकृत कर दिया जाता है। मुगल काल, ब्रिटिश काल और कुछ सनातन धर्म के विरोधी ने तंत्र को कुप्रथा, भोग और हिंसा से जोड़ दिया। उन्होंने पंचमकार को सिर्फ मांस मदिरा समझा, परंतु उनको गहराई और सूक्ष्मता से समझने की जरूरत थी, ध्यान और अभ्यास की जरूरत थी। आज भी कई ऐसी परंपराएं हैं जैसे श्री विद्या साधना, त्रिपुरा सुंदरी उपासना और कौलाचार में पंचमकार का प्रतीकात्मक उपयोग होता है, लेकिन इनमें भी सब कुछ मानसिक, ध्यानमय और नियंत्रित होता है। कोई अराजकता नहीं, कोई भोग नहीं। तो प्रिय भाइयों और बहनों, अब आप खुद निर्णय कीजिए, क्या पंचमकार सिर्फ मांस मदिरा है या वो आत्मा को परमात्मा से मिलाने वाली सूक्ष्म सीढ़ियाँ है। पंचमकार ध्यान की 5 ऊंचाइयाँ है। पंचमकार प्रतीक है अंतर्मन की साधना के। पंचमकार ब्रह्म का स्वाद है, न कि देह का भोग। याद रखिए, सत्य वह नहीं जो दिखता है, सत्य वह है जो भीतर अनुभव होता है। तंत्र का पथ कठिन है, लेकिन वह मोक्ष का सेतु है। पंचमकार को सतही भोग न समझे, उन्हें ध्यान, साधना और चेतना के प्रतीक रूप में अपनाए। धन्यवाद वीडियो पूरी देखने के लिए। अगली वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक अपनी साधना को जारी रखें। हर हर महादेव, जय मां काली।